सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी के इससे पहले 9 श्लोक अनेक वीडियो के रूप में आपके सामने आए हैं, अनेक भागों में आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। क्रमशः आइए भगवती के चरणों में अपनी वांगमयी पूजा को अर्पित करें और प्रारंभ करते हैं आज श्लोक संख्या 10। तो सर्वप्रथम मैं एक बार वाचन प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद इसके ट्यूटोरियल पर बात करेंगे। सुधा धारा सारेश चरण युगलांतर विगलितहि प्रपंचम सिंचन्ति पुनरपि रसाम्नायमहसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी। स्वपिशी, यहाँ पर मूर्धन्य श का प्रयोग है। मूर्धन्य श का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करने के लिए आप जब अपनी जो जिह्वा है, अपनी जो जीभ है, टंग को आगे से थोड़ा सा रोल करके, मोड़ करके, जहाँ पर आप च का उच्चारण करते हुए आपकी जिह्वा आघात करती है, आपकी जिह्वा जाकर के टकराती है, उससे थोड़ा सा और जहाँ पर उभरा हुआ भाग है वहाँ पर अपनी जिह्वा को लेकर के जाए, रोल करके लेकर के जाए और फिर श बोलने का प्रयास करें, तो आपके मूर्धन्य श का जो उच्चारण है वह कभी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस अशुद्ध उच्चारण के दोष से बच सकते हैं। आइए अब इसका किस तरह से इसका वाचन किया जाएगा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उससे पहले आदरणीय उत्तरा जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपका आभार, आपको शुभकामनाएं और निरंतर इसी तरह से आप सनातन के प्रति अपनी सेवाएं देते रहें। आदरणीय उत्तरा जी के द्वारा यह सौंदर्य लहरी के अब तक जितने भी वीडियो आए हैं सभी प्रस्तुत किए गए हैं, स्पॉन्सर किए गए हैं। आगे भी भगवती की कृपा निरंतर आप पर बनी रहेगी, ऐसी भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। आइए। सुधा धारा सारेश चरण युगलांतर विगलितहि तहि प्रपंचम सिंचन्ति। ये क्षत्रिय प्रत्ययांत पद है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है शब्द को, वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो पढ़ने वाले हैं वो सोचते हैं, उनके मन में एक डाउट आ जाता है कि जब हम लट लकार का प्रयोग करते हैं तो छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, यहाँ पर बड़ी ई की क्यों है? तो क्षत्रिय प्रत्ययांत पद है, यह धातु रूप का पद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। पुनरपि रसाम्नायमहसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी। आइए इसके सामान्य अर्थ को एक बार वाचन करें, देखें। हे कुहरिणी, भगवती के लिए संबोधन किया गया है। हे कुहरिणी, आपके दोनों चरण कमलों के मध्य भाग से टपकने वाले अमृत धार के वर्षण से प्रपंच का सिंचन करती हुई, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रपंच का सिंचन करती हुई, पुनः 6 आमनायों से होती हुई अथवा 6 चक्रों द्वारा सिंचित होती हुई आपकी भूमि पर, अपनी भूमि पर अवतरण कर अपने आपको सर्पिणी की भांति 7.5 कुंडल के आकार में बनाकर आप कुलकुंड में शयन करती हैं। तो भगवती के समस्त जो कुलकुंड में शयन करने वाली भगवती है, कुंडलिनी भगवती है, उनके स्वरूप की प्रशंसा करके, उनके अनेक विशेषणों से उनकी वांगमयी पूजा करने के बाद भगवती को संबोधित करके कहा गया है कि हम आपको प्रणाम करते हैं। हे कुहरिणी, हे कुलकुंडल निवासिनी, हम आपको प्रणाम करते हैं।
अब इसमें अनेक चीज़ें बताई गई है जो कि बहुत विस्तार की अपेक्षा रखती है, तो कभी अवसर मिलेगा तो ज़रूर सामान्य इस पर बात करेंगे। ये आपके पास एक विशेष अवसर है कि आप यदि पढ़ना चाहें दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण, कर्मकांड, सहस्त्रनाम और इसके अलावा बहुत कुछ निरंतर इसमें चलता रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सुबह 10 बजे प्रातःकाल और मंडे रात को 8 बजे ये कक्षाएं आयोजित की जाती है। लाइव कक्षाएं वीडियो के द्वारा आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, क्योंकि ये जूम पर ये कक्षाएं संचालित की जाती है। और यदि आपको इनसे जुड़ना हो तो ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलयं त्रिरेखाभिः सार्धं नवशरणकोणाः परिणताः। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने इस विज्ञान को आविष्कार किया, हमने ये आविष्कार किया, ये सब ये वाला श्लोक उन लोगों के लिए जो इसमें परिगणन किया गया है, जिस गणना को दिखाया गया है, भारत के जिस गणित शास्त्र को प्रस्तुत किया गया है, ज्यामितीय शास्त्र को, ज्योमेट्री, महर्षि ज्योमेट्री शास्त्र के प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं और आविष्कारक हैं। लेकिन जो पाश्चात्य देश वाले थे वो ज्यामिति शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाए और शब्द बिगड़ा और ज्योमेट्री हो गया। तो ये उन लोगों के लिए एक दर्पण है कि भारतीय गणित शास्त्र, चाहे ज्यामितीय शास्त्र रहा हो, चाहे रेखा गणित शास्त्र रहा हो या बीज गणित शास्त्र रहा हो, कितना उन्नत और कितना समृद्ध रहा है। यद्यपि मुक्त कंठ से पाश्चात्य हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, सभी स्वीकार करते हैं आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य भास्कराचार्य, आचार्य बोधायन, आचार्य वराह मिहिर के योगदान को। तथापि यत् किंचित यदि वो ज्यामितीय शास्त्र के बारे में, रेखा गणित शास्त्र के बारे में बात करना चाहते हैं तो उन्हें महर्षि ज्यामिति के साथ साथ एक बार इस श्लोक का दिग्दर्शन अवश्य करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका वाचन देखें। चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलयं त्रिरेखाभिः सार्धं नवशरणकोणाः परिणताः। आइए एक बार इसके अर्थ को देखें। 4 श्रीकंठ और 5 शिव युवतियों, इन नव मूल प्रकृतियों के द्वारा आपके रहने के 43 त्रिभुज बनते हैं। ध्यान देना यहाँ पर। अब ये यहाँ पर जो ये बताई गई है संख्याएं, जो यहाँ पर इक्वेशन बताई गई है, ये अगर यहाँ पर कोई गणितज्ञ होगा, कोई मैथमेटिशियन होगा या गणित को जानने वाले लोग होंगे, वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस चीज़ को कि यहाँ पर जो आचार्य शंकर ने गणित के किस फॉर्मूले को, कौन से सूत्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये भारतीय विज्ञान शास्त्र है, ये भारतीय गणित शास्त्र है, यही भारतीय मनीषा है जिसको हमें जानना चाहिए, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। प्रत्येक
भारतीय का कर्तव्य है कि वह जाने समझे, इस पर गर्व करे। और गुरुकुल के मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मेरा निवेदन है कि आप सभी प्रयास करें और ज्योतिष के जो छात्र हैं उनको भी इस विषय में प्रयास करके इसकी इक्वेशन निकाल करके इस पर आगे विचार करना चाहिए और गणित का जो भी फॉर्मूला बनता हो उस पर बात अवश्य करनी चाहिए। 4 श्रीकंठ 5 शिव युवतियों, इन नवमूल प्रकृतियों के द्वारा तेरे रहने के या आपके रहने के 43 त्रिभुज बनते हैं। 43 यहाँ पर ट्रायंगल्स बनते हैं। ये सभी त्रिकोण शिव के बिंदु स्थान से पृथक हैं। शिव का सर्कल, शिव का बिंदु स्थान, उसके बाद 43 ये जो त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा, वो बना पाएंगे। अब गणित मुझे ज़्यादा आता नहीं तो मैं बता नहीं पाऊँगा। वे तीनों वृत्तों, वृत्त कहते हैं सर्कल को, ठीक है। यहाँ पर तीनों वृत्तों और 3 रेखाओं के साथ 8 और 16 दलों से समन्वित है। अब यहाँ पर जो है 43 त्रिभुज का वर्णन कर रहे हैं। अब ये 43 त्रिभुज कैसे हैं? सभी त्रिकोण शिव के बिंदु स्थान से पृथक हैं। और ये कैसे हैं फिर? वे 3 वृत्तों, सर्कल्स और 3 रेखाओं के साथ 8 और 16 दलों से समन्वित है। तो इस तरह से जो गणितज्ञ लोग हैं वो देखेंगे, विचार करेंगे यहाँ पर कैसे क्या कहा जा रहा है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही गंभीर सूत्र, बहुत ही गंभीर यहाँ पर जो है गणित की एक संरचना की गई है, गणित के विषय में बात की गई है। एक गंभीर सूत्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है आचार्य शंकर के द्वारा। आइए एक श्लोक और देखते हैं। त्वदीयं सौन्दर्य तुहिन गिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरञ्चि प्रभृतयः यदा लोकोत्सुक्या दमर्ललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापा मपि गिरीश सायुज्य पदवीम्। अब गणित के इतने गंभीर सूत्रों पर बात करने वाला, गणित की इतनी गंभीर समस्या पर बात करने वाला आचार्य कवि नहीं हो सकता और शास्त्र की, सौंदर्य की बात नहीं कर सकता, कला की बात नहीं करता, ऐसा नहीं है। आचार्य शंकर ने ठीक अगले श्लोक में देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर। तुहिन गिरी, तुहिन कहते हैं बर्फ, हिम, गिरी मतलब पर्वत और कन्या। तो तुहिन गिरी, हिम का जो पर्वत है, हिम का जो गिरी है उसकी कन्या, अर्थात इस शब्द से भगवती पार्वती को कहा गया है। तुहिन गिरी कन्या, संबोधन एक वचन है। एक जगह और यहाँ पर आया था अमर ललना, अमर ललना, अमर कहते हैं देवताओं को और ललना मतलब स्त्री, देवताओं की स्त्री, तो देवांगनाओं की बात की गई है यहाँ पर। सीधे सीधे शब्द न लिख करके बहुत ही सुंदर साहित्यिक ढंग से अपने शब्दों को आचार्य शंकर ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आइए इसका वाचन देखते हैं। त्वदीयं सौंदर्य तुहिन गिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरञ्चि प्रभृतयः यदा लोकोत्सुक्या दमर्ललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापा मपि गिरीश सायुज्य पदवीम्। आइए इसके अर्थ को देखें एक बार।
हे हिमगिरि तनये, हे पर्वत राजपुत्री, हे पार्वती, आपके रूप लावण्य की समानता करने की ब्रह्मादि गण भी कुछ कुछ कल्पना करते रहते हैं। आपके रूप लावण्य की समानता, आपके रूप लावण्य के समान अपने रूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ कुछ ब्रह्मादि गण भी इसकी कल्पना करते रहते हैं। स्वर्गीय अप्सराएं जो अमर ललनाएं हैं, आपके सौंदर्य को देखने की उत्कंठा के फल स्वरूप तप द्वारा भी दुष्प्राप्य शिव सायुज्य पदवी को मानसिक रूप से प्राप्त कर लेती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखिए विचार है कि अप्सराएं भगवती के सौंदर्य को प्राप्त करना चाहती है, और जब वो भगवती के सौंदर्य की कल्पना अपने मन में करती है तो भगवती के स्वरूप को प्राप्त करती है, और अपने इस क्रम में, इस कल्पना के क्रम में वह शिव सायुज्य को, शिवानी के पद को प्राप्त करती है, या उनको ऐसा आभास होता है कि उन्होंने भगवती पार्वती के इस स्वरूप के कारण भगवान शिव के सायुज्य को, सामीप्य को, नैकट्य को, निकटता को प्राप्त कर लिया है। तो भगवती का ऐसा चित्रण यहाँ पर आचार्य शंकर के द्वारा किया गया है, वो सब हम यहाँ पर अपने मन में समाहित करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक आपको श्लोक प्राप्त होंगे, इससे आगे अग्रिम वीडियो में आपके लिए श्लोक लेकर के आएंगे। तब तक आप इन श्लोकों का अभ्यास करते रहें, निरंतर भगवती के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।